लेकिन मुस्लिम क़यादत अकबरुद्दीन ओवैसी बिल्कुल या तौर पर फेल और टोटली फेल हो गए। कौम के दरमियान में ये सवाल छोड़ रहा हूं, और उन जो कायदीन, वो जमातें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद किए थे इलेक्शन में, और जो कांग्रेस की तायद किए थे, खास तौर पर जमात इस्लामी के कायदीन के दरमियान मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं कि जमात इस्लामी की भी जिम्मेदारी थी कि ऐवान असेंबली से पहले जाकर जिनकी आप तायद किए थे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए की तायद किए थे, ये आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। आप कांग्रेस की तायद किए थे, आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जाओ जाकर इनसे सवाल करो, क्यों नहीं सवाल। खान स्पोक्समैन अमेठी, तेलंगाना स्टेट में जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आकर 1 साल का अरसा हुआ, और 1 साल के अरसे के तकमीली के बाद में पहली मर्तबा जो है असेंबली का सेशन स्टार्ट हुआ, विंटर सेशन जिसको कहा जाता है, यानी 9 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर तक असेंबली का सेशन चला। टोटल 7 डेज, यानी 37 आवर्स 44 मिनट्स तक आपका असेंबली का सेशन चला। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि मुस्लिम इश्यूज पर कोई गुफ्तगू नहीं की गई। हालांकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस में तो कोई मुस्लिम एमएलए नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जो है बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोट मिले थे। बीआरएस में मुस्लिम एमएलसी है, हमारे फारूक हुसैन साहब है और महमूद अली साहब हैं, और आपके बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है। रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस असेंबली में जो 7 दिन तक असेंबली चली, 1 साल के अंदर जुमला 25 ऐसे वाकयात हुए जो मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, मसाजिद पे हमले हुए, कुरान की बेरुमती हुई, यानी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर पूरा टोटल फेलियर रहा। सबसे पहली चीज मैं सवाल करता हूं मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से कि आप जो है मुसलमानों की क़यादत का दावा करने वाली शख्सियत, आप लीडर ऑफ द AIMIM ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है, आप कैसा भूल गए जैनूर में जो इतना बड़ा फिसाद हुआ। आज मुकम्मिल मैं समझता हूं 70 दिन होने को आ रहे हैं। जैनूर में जो फिसाद हुआ था, फिसाद में 140 दुकानों को जलाया गया, 90 से ज्यादा गाड़ियों को जलाया गया, 4 मसाजिद पे हमले हुए। पूरे 1 साल में वनपर्ती में मुस्लिम बहनों के स्कार्फ खींचे गए। आपको अल्लू अर्जुन का पेट में मरोड़ हो रही है। आपको चीफ मिनिस्टर 9 साल तक आप और आपके दूसरे अराकीन असेंबली जो है केसीआर के धोबी बने हुए थे, केसीआर के खानदान के कपड़े धुला रहे थे। अब पिछले 1 साल से आप रेवंत रेड्डी के और कांग्रेस के धोबी बने हुए उनके कपड़े धुला रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि जैनूर के मुसलमान, मुझे बहुत उम्मीद थी, रोजाना मैं टीवी देख रहा था कि आज जैनूर के मसले पर बात होगी, कल जैनूर के मसले पर बात होगी, परसों जैनूर के मसले पर बात होगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मुस्लिम क़यादत जैनूर के मुसलमानों को भूल गई, मसाजिद के ऊपर हमला हुआ सो भूल गए, मस्जिद जागीरदार की शहादत भूल गए, आपके निजामाबाद में जो मस्जिद के लाख तोड़कर कुरान की बेरुमती हुई भूल गए। बहुत सारे ऐसे जो 25 वाकयात है ये मुस्लिम क़यादत भूल गए। मैं यहां पर अवाम के दरमियान में एक सवाल करना चाहता हूं, अगर मजलिस बचाओ तहरीक के एमएलए के रूप में अगर अमजदुल्ला खान ऐवान असेंबली में रहते तो आप बताइए ये अमानुल्लाह खान का खून क्या खामोश बैठता? जैनूर के मुसलमानों पे चीफ मिनिस्टर की आंख में आंख डालकर हम सवाल करते, चीफ मिनिस्टर का गिरेबान पकड़कर हम सवाल करते कि कांग्रेस को मुसलमानों ने वोट इसलिए नहीं दिया कि आज 70 दिन से मुसलमानों के दुकानात बंद है। कांग्रेस को मुसलमानों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि कुरान की बेरुमती हो रही है और गांधी जी के 3 बंदर खामोश बैठे हुए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रेवंत रेड्डी, बुरा ना बोलो, बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो बोलकर खामोश बैठे हुए। ये बड़े अफसोस के साथ आज मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है कि मुस्लिम क़यादत जैनूर के मुसलमानों को क्यों भूल गई। इतना बड़ा फिसाद हुआ,
इतना बड़ा, यानी गुजरात पार्ट 2 अगर हिंदुस्तान का देखना है तो जैनूर में देखिए, आज की तारीख तक भी कई लोग वहां पर मकान छोड़कर रह रहे हैं, दुकानात नहीं लगाए देने जा रहे हैं। तो इस मसले को कैसा भूल गए, ये मेरा सवाल है। मैं अवाम से गुजारिश करता हूं कि अपने कायदीन जब आपके गलियों में आएंगे तो आप उनसे ये सवाल करिए, निजी महफिलों में, शादियों में जब मिलेंगे ये लोग आपसे, तो बोलिए कि साहब आप मुसलमानों की क़यादत का दावा करते हैं, आप कैसा जैनूर के मुसलमानों को भूल गए, आप बनपरती की बहनों को कैसा भूल गए। हिंदुस्तान में आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क़यादत का दावा करते हैं, तकारीर बड़े बड़े करते हैं जाके महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, लेकिन आपके हाथ के नीचे जो जैनूर में फिसाद हुआ, आप ऐवान असेंबली में मसला क्यों नहीं उठाए, वनप्रति के बहनों के ऊपर क्यों नहीं उठाए, आप बजरंग दल के लोग घुस के स्कूल में स्कार्फों को खींचे, आप नहीं उठाए। आप जो है, जो 25 वाकयात पेश आए तेलंगाना में अभी तक 1 साल के अरसे पे, टोटल लॉ एंड ऑर्डर, आपका काम था कि आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की बर्खास्तगी का मुतालबा करते, आपका काम था कि आप आईजी इंटेलिजेंस की बर्खास्तगी का मुतालबा करते, लेकिन मुस्लिम क़यादत अकबरुद्दीन ओवैसी बिल्कुल या तौर पर फेल और टोटली फेल हो गए। कौम के दरमियान में यह सवाल छोड़ रहा हूं, और उन जो कायदीन, वो जमातें जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायद किए थे इलेक्शन में, और जो कांग्रेस की तायद किए थे, खास तौर पर जमात इस्लामी के कायदीन के दरमियान मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं कि जमात इस्लामी की भी जिम्मेदारी थी कि ऐवान असेंबली से पहले जाकर जिनकी आप तायद किए थे, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 एमएलए की तायद किए थे, ये आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। आप कांग्रेस की तायद किए थे, आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आप जाओ, जाकर इनसे सवाल करो। क्यों नहीं सवाल करते आप जैनूर के मसले पर? जितनी जमातें, जो 140 उलमा की दस्तखत हुई थी, ये सारे लोगों की आज जिम्मेदारी है कि आप लोग जाओ, जाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सवाल करिए। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी, बिल्ली दूध पीती है आंख बंद करके, ये समझती है कि दुनिया नहीं देख रही है। आपका तो हिसाब ऐसा हो गया, जहां पर दीवार दिखी आप टांग उठा दे रही। कल तक आप बीआरएस के कपड़े धो रहे थे, आज आप कांग्रेस के कपड़े धो रहे हैं। मैं समझता हूं कि गिरगुड़ भी आपको देख के शर्म खाएंगा कि आपने कैसा अपना रंग बदल लिया, बड़े अफसोस के साथ कि जैनूर के मुसलमानों को मजलिस की क़यादत भूल गई। शुक्रिया, यार जिंदा सबद वक्त।